हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अवर चैनल लीगल एडवाइस बाय आर के सिंगल और लॉ कंपटीशन क्लासेज ऐप में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई एम राजीव कुमार सिंगल। देखिए, इस प्लेटफॉर्म पर हम यूजीसी नेट लॉ के लिए स्पेसिफिकली पेपर 2 के लिए प्रिपरेशंस कराते हैं लर्नर्स को। तो अभी जो है जनवरी 2025 में जो है अपने आप में एग्जाम हुआ दिसंबर 2024 अटेम्प्ट का। और उसके बाद में रिजल्ट आया 22 फरवरी 2025 में। तो आज हमारे साथ जो है अंजलि जी हैं जिन्होंने इस पेपर को क्वालिफाई किया है आफ्टर स्टडिंग वेरी हार्ड। मतलब कि काफी इन्होंने परिश्रम किया। तो अपनी जो है अपने जो परिश्रम की जर्नी है, अपनी जो लेबर इन्होंने की इस पेपर को क्वालिफाई करने में, वो आपके साथ शेयर करेंगे अंजलि जी। तो अंजलि जी हैं हमारे साथ। तो अंजलि जी थोड़ा सा अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए। तो ये बताइए अंजलि जी कि आप कहाँ की रहने वाली है। तो अंजलि जी हैं, वैसे तो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है। इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ को क्वालिफाई किया है इस बार, है ना। तो अंजलि जी वेलकम। और हमारे लर्नर्स को ये बताएं कि अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपने एलएलबी कब किया, एलएलएम कब किया, और कितनी मेहनत आपने की इस पेपर को क्वालिफाई करने के हेलो सर। लिए। सर बेसिकली आई बिलोंग टू दिल्ली। और यहीं से मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी की है। सर ग्रेजुएशन मैंने बी एल एल बी 2018 में कंप्लीट की थी एमआईटी यूनिवर्सिटी से। देन उसके बाद मैंने अपनी एलएलएम की यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से, विच वाज आई वाज कंप्लीटेड इन 2021। जी। देन सर उसके बाद मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट थी। अभी भी हूँ सर, कंटिन्यू है प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। तो वहाँ पर आप किस कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं। तो वहाँ पर जो यस। आप प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ पर आपका रूटीन क्या रहता है दिल्ली हाई कोर्ट में? मतलब क्या टाइमिंग्स हैं आपके कि कितने घंटे आप डिवोट करते हैं प्रैक्टिस के लिए? सर सुबह मैं घर से 8:30 बजे निकलती हूँ और वापस आना, आप ये लगा लो 7 बजे तक वापस आते हूँ। तो मतलब कहने का 11 to 12 आवर्स आप जो है डेली वहां पर जो है मेहनत करती है जा करके यस सर। यस। कोर्ट के अंदर एज एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। तो थोड़ा सा ये बताएं, जैसे आपने कहा कि आपने एलएलबी किया, एलएलएम किया, तो थोड़ा सा ये बताइए कि ये जो आपने कंपटीशन क्वालिफाई किया यूजीसी नेट, तो इसके लिए तो काफी पढ़ना पड़ता है। तो इस प्रैक्टिस के साथ में आपने किस तरह से अपनी पढ़ाई को मैनेज किया, किस तरह से आपके मन में आया? और दूसरी चीज है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको कहाँ से पता चला कि क्लासेस है, कि भाई लॉ की यहाँ पर तैयारी हो रही है? तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे नंबर्स को बताएं। सर बेसिकली आपकी क्लासेस के बारे में यूट्यूब से पता चला था मेरे को। यूट्यूब 2023 में मैंने यूट्यूब पे आपकी क्लास ली थी, फ्री क्लास। वहीं से आपकी क्लासेस के बारे में पता चला। देन आपके स्टोर पे जाके मैंने पूरा कोर्स परचेज किया। वो 2023 मेरा, मैंने नोट्स बनाए अच्छे से, आपकी क्लासेस रेगुलर अटेंड की है। और जी। 2023 में। आपका स्क्रीन थोड़ा सा रुक गया है अंजलि जी। हेलो। आपका स्क्रीन थोड़ा रुक गया है जो बीच में। क्वालिफाई नहीं हुआ था कुछ मार्क्स। ओके सर। आपका स्क्रीन थोड़ा बीच रुक गया है। तो 2023 में आपने जो है कोर्स को परचेज किया, आप ये बता रहे थे। उसके बाद ये स्क्रीन रुक गया था, है ना? उसके बाद क्या हुआ, ये हाँ बताइए। सर, 23 में मैंने कोर्स परचेज किया। देन पूरा 1 साल लगाया। दिसंबर में एग्जाम था तो तब तक मैंने नोट्स बनाए और रेगुलर आपकी क्लास ली है। उसके बाद एग्जाम दिया तो वो क्लियर नहीं हुआ था। देन मैंने टू यहाँ पर यहाँ ट्वेंटी पर फोर अंजलि यहाँ पर अंजलि एक बात बताइए कि आपने जैसे 2023 में हमने कोर्स परचेज किया, आपने क्लासेस की, आपने एक साल तक नोट्स बनाए, तो आपने कैसे मैनेज इन बिटवीन दिस कोर्स कि भाई आप जो है कि पढ़ने के लिए भी अपने आप में टाइम देना पड़ता है। तो कितना टाइम यस आपने पढ़ाई को दिया, कितना टाइम आपने प्रैक्टिस को दिया? आपने कोर्ट में रहते हुए ही विद इन द टाइम चैम्बर में बैठ के नोट्स बनाए? किस तरह से आपने अपनी पढ़ाई को किया, ये सर बताइए। इनिशियली आपके 1 घंटे का लेक्चर होता है, 1.5 घंटे का लेक्चर होता है। तो हम्म। रेगुलर क्लासेस वही देख रही थी मैं, 3-4 घंटे डेली पढ़ाई होती थी। उसके अच्छा। बाद उसको मैं कोर्ट में जब भी टाइम मिलता था उनको पढ़ती थी नोट्स को। मतलब आप उसका रिवीजन करते थे? हाँ सर, कोर्ट तो में। एक चीज और बताइए, जैसे आपने कहा भाई मैं नोट्स को पढ़ती थी, कोर्ट में जाती थी, वहां पे इसको रिवीजन करती थी, तो जो आपको नोट्स आपने बनाए वे सारे हमारी क्लासेस से ही बनाए या कुछ अपने बुक्स वगैरह से भी रेफर करके बनाए? नहीं सर, या सिर्फ आपकी क्लासेस? क्लासेस सर। सिर्फ मतलब यस ये सर। आपको लगा कि ये सफिशिएंट है कि आप क्वालिफाई कर लोगे इनसे अपने यस कंपटीशन? सर, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अच्छा अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं लर्नर्स के लिए कि जो नोट्स हैं
वे अपने आप में सफिशिएंट हैं? और दूसरी चीज और बताइए कि ये नोट्स आपको ये लगा कि बहुत ज्यादा हाई फाई हैं, या आपको लगा बिल्कुल बेसिक लेवल पे है, या दोनों का मिक्सचर है? क्या चीज है, मतलब सर क्या चीज? दोनों का मिक्सचर है। लैंग्वेज बहुत इजी है। जैसे हम्म आप ये बोल रहे हो कोई हिंदी मीडियम से स्टूडेंट है, हम्म बहुत इजीली उसको ग्रैब कर सकता है, बहुत इजीली समझ सकता है। क्योंकि हम्म आप जो लैंग्वेज में लिखाते हो वो नहीं डिफिकल्ट है। अगर आप बेयर एक्ट पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, हम्म। या लो बुक्स पढ़ रहे हो, सब वो डिफिकल्ट होता है। बट आप जो नोट्स लिखवा रहे हो वो बहुत इजी लैंग्वेज में है। मतलब कहने का है कि आपको बिल्कुल इजी टू ग्रेप्स लगा। और दूसरी चीज है कि जैसे आपने बताया कि हिंदी और इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में नोट्स होते हैं, इजी लैंग्वेज में होते हैं। और दूसरा आपका जो लेवल लगा वो ऐसा नहीं है कि वही बेसिक कोई लेवल के लिए बुक पढ़नी पड़ेगी, एडवांस लेवल के लिए वो बुक पढ़नी पड़ेगी, सिर्फ नोट से ही पढ़ करके आपने अपने कंपटीशन को क्वालिफाई किया है। यस सर। ठीक है। तो ये बताइए, शुरू में जब आपने एक साल का समय दिया, देखिए बहुत सारे लर्नर्स हमारे ऐसे हैं जो बाकायदा कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, वो लोग पढ़ाई भी करते हैं, तो उनको आप ये बताइए कि आपने किस तरह से अपने टाइम को मैनेज किया, कितना समय आपने प्रैक्टिस में दिया, कितना समय आपने नोट्स में दिया, और फिर किस तरह से आपका और ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि भाई मैं इस फील्ड में और ज्यादा मतलब तैयारी करूँ, अपनी पढ़ाई करूँ, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर एक्चुअली जब 2023 का पढ़ना स्टार्ट किया था तो मॉर्निंग में मैं सुबह जल्दी उठती थी। आई यूज टू वेक अप एट 5 o'clock। तो उस टाइम मैं आपकी क्लासेस लेती थी, और ऑनलाइन तो नहीं ले पा रही थी लाइव क्लासेस, तो रिकॉर्डेड क्लासेस ले रही थी आपकी। वहां से मैंने पढ़ाई की, नोट्स भी बनाए, तभी साथ के साथ नोट्स बनाते थे। और जब हम्म भी कोर्ट में टाइम मिलता था उसको मैं रिवाइज कर रही थी। तो वो हम्म एक साल में आपका पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा नोट्स मेरे हम्म कंप्लीट हो गए। देन उसके बाद क्वालिफाई नहीं हुआ था 2023 में, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था सर, ढंग से टाइम नहीं दे पा रही थी। हम्म 2024 में मैंने अप्रैल में शायद आपका क्रैश कोर्स भी लिया था। हम्म क्योंकि सर जो आप पढ़ा रहे हो ना, वो पढ़ाने का तरीका, एक आप नोट से पढ़ रहे हो और दोबारा उसे रिवीजन कर रहे हो, आपसे ही कर हम्म रहे हो, सुन रहे हो, वो चीजें हम्म बिल्कुल अलग से आपके बेसिक क्लियर, चीजें क्लियर हो रही है काफी चीजें। हम्म। उसके साथ मैंने सर जो कमी रह गई थी वो मैंने पीवाईक्यू कोर्स से कंप्लीट की। अच्छा, मतलब कहने का ये है कि आपने पहले कंप्लीट कोर्स से अपने नोट्स बनाए, उसके बाद में यस आपने सर। क्रैश कोर्स के थ्रू उसका रिवीजन किया, है ना? यस और सर। उसके बाद में आपको लगा कि मुझे और कुछ करना है, तो आपने उसके लिए पीवाईक्यूज लिए, है ना? तो यस। पीवाईक्यूज के लिए आपने स्टोर सेक्शन से लिया या बैच कोर्स ज्वाइन किया, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। और कौन सा स्टोर कोर्स से। आपने लिया, और क्या आपको उसके अंदर मतलब क्वालिटीज लगी उस कोर्स के अंदर, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। सर पीवाईक्यू कोर्स मैंने आपका कंप्लीट कोर्स लिया था, जो पूरा 2024 तक था, 2003 से 24। और सर सबसे अच्छा क्या था उसमें ना, वो सब्जेक्ट टॉपिक वाइज था, सब्जेक्ट वाइज, लाइक आपको कॉन्ट्रैक्ट का मिल गया। ठीक है, हम्म आपके जितने भी 2013 से 24 तक जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स के पीवाईक्यू थे वो आपको एक साथ मिल गए। हम्म इससे क्या हो गया था सर, एनालाइज करना इजी हो गया था। हम्म और इससे चीजें ये भी पता चल रहा है कि एग्जामिनर आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, वो चाहता क्या है आपसे। क्योंकि वो सब चीजें कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे को अभी भी पीवाईक्यू याद है आपका, कंसिडरेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है कॉन्ट्रैक्ट में, हम्म सफिशिएंट है, वो ये चीजें है सर। हम्म वो चीजें ना हम ऐसे इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं, आता है सब कुछ है सर, पर वहां पे हम्म वो चीज उस टाइम ग्रैब नहीं कर पाते हम लोग। तो वो हम्म चीजें आपके पीवाईक्यू कोर्स से पता चला कि क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है। हम्म। तो कहने का और मतलब ये है कि सर, पीवाई। बताइए सर बताइए। एक चीज और है, मैंने जब आपके कोर्स पीवाईक्यू क्लास ली थी तो मैंने एक सेपरेट रजिस्टर बनाया था। सेपरेट हम्म रजिस्टर में जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे मेरे को, जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस है, काफी हम्म ऑथर्स वगैरह की थी बुक्स का, मैंने अलग से मेंशन कर दिया, नोट्स बना लिए। और उसको हम्म मैं रिवाइज कर रही थी नेक्स्ट टाइम पे, एग्जाम्स का जो टाइम था। हम्म। मतलब कहने का ये है कि आपने अपने नोट्स थ्योरी क्लासेस से भी बनाए, क्रैश कोर्स से उसका रिवीजन किया, उसके बाद में पीवाईक्यूज के थ्रू आपने एक एड ऑन मटेरियल भी तैयार यस किया जो सर। एग्जाम से आपको लगा कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। दूसरी चीज एक और यस सर। बताइए दीदी, जैसे कि कोर्स है इतना ज्यादा वास्ट है, इसके अंदर देखिए 10 यूनिट्स हैं, नियर अबाउट 32 सब्जेक्ट्स हैं। तो इस इतने सारे वास्ट कोर्स को, इसके अंदर क्या होता है कि जगह जगह थ्योरीज हैं, हर एक चैप्टर में थ्योरीज हैं, तो उसको लर्न करने का आपने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया, या आपको नोट्स में कुछ ऐसी क्वालिटी दिखाई दी कि भाई इसकी वजह से अगर हम इस तरह से कर रहे हैं तो हम इजिली इस चीज को कर पा रहे हैं? इसके बारे में भी थोड़ा सा लर्नर्स को सर मैंने आपके नोट्स से पढ़े हैं बस, आपने जो नोट्स दिए हैं लिखवाए हैं, साथ के साथ मैं उसी से रिवाइज कर रही थी, इससे ज्यादा मैंने नहीं पढ़ा कुछ भी। हाँ सर एक चीज थी,
अभी क्या हो रखा है सर, रिसेंट हमने जो ट्रेंड नोटिस किया है सर, अभी हम लोगों के साथ क्या है कि एग्जाम डिफिकल्ट आ रहा है लेवल। हम्म एग्जाम का वो कहीं से भी पूछ रहे हो, और पहले क्या था, आपका पर्टिकुलर आपको पता होता कि इस सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन इतने बनते हैं। लेकिन अब हम्म वो सर वो कहीं से भी पूछ रहे हैं, आपको तो सिलेबस हम्म पूरा कवर करके जाना पड़ेगा। हम्म चाहे सर वो आपके सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो, कमर्शियल हम्म लॉ से कॉन्ट्रैक्ट है, एनआई एक्ट है, वो आपको सब पढ़ना पड़ेगा। हम्म। तो तो सर मतलब कहने आपने हाँ बताइए आपने बताइए। जो नोट्स बनवाए हैं उसमें बेसिकली जो क्वेश्चन पीवाईक्यू है, आप वो सब नोट्स के थ्रू बनवाते हो। वो भी हम्म। सब मैंने ऑब्जर्व किया है, और सर वही चीजें आती भी है। एग्जाम बस, और मतलब सर कहने का है कि एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स आपको जो है लगे, जितने भी आपने जो है हम्म इस्तेमाल किए हैं। अच्छा। सर मैंने जून का भी एग्जाम दिया था। उसके बाद मैं जून का जो एग्जाम हुआ था सर, उसमें ना 18 से 20 क्वेश्चन पीवाईक्यू से थे। अच्छा अच्छा, जो आपने पीवाईक्यू कोर्स किया था आपको लगा 20 क्वेश्चन उसी में से आएंगे? सर 18 से 20 क्वेश्चन थे, स्पेशली हम्म सर ज्यूरिस्प्रूडेंस के तो क्वेश्चन उसी में से थे। हम्म। तो मतलब कहने का ये है कि उन लर्नर्स के लिए जिनको ये लगता है कि हमारा 5 से 10 नंबरों से रह जाता है, 15 नंबर से रह जाता है, तो अगर 18 से 20 क्वेश्चन मिल गए तो इट मीन 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। यस तो सर। कहने का मतलब ये हुआ कि 36 to 40 मार्क्स तो पीवाईक्यू कोर्स को करने के बाद कवर हो जाते हैं, है ना? सर होते ही कवर, अभी भी जो एग्जाम हुआ है हम्म। आपका एग्जैक्ट पीवाईक्यू नहीं होगा, कंसेप्ट बिल्कुल सेम होते हैं। हाँ, मेन चीज और है सर कंसेप्ट। देखो, जनरली क्या होता है कि लर्नर जब पीवाईक्यूज को पढ़ते हैं कि हमने बुक ली, उसमें से हमने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए, कंसेप्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिया। जब आपने हम्म पीवाईक्यू कोर्स के थ्रू उसको किया तो हमने क्या किया कि हर एक क्वेश्चन की, अगर मान लिया 4 ऑप्शन है तो हमने चारों ऑप्शन में बताया कि इसमें क्या कमी है, सर। ये इनकरेक्ट क्यों है, ये करेक्ट क्यों है, और इसके अंदर कौन सा कंसेप्ट है। तो ये जो कंसेप्ट की क्लैरिटी है ये अपने आप में बड़ी मस्त हो जाती है, और ये एक एड ऑन मटेरियल प्रोवाइड करती है जो हम्म सिलेक्शन के लिए आपका एक बेसिस भी तैयार करती है और एक ग्राउंड तैयार करती है ना? और तो सर थैंक यू यस अंजलि जी, आपकी ने जो है बहुत अच्छे जो है अपने जो है एक्सपीरियंस शेयर किए, क्योंकि आपने इस बिल्कुल फ्रेश कंपटीशन क्वालिफाई किया है और काफी आपने मेहनत भी की है। जैसे आपने कहा 2023 से आपने जो है अपनी तैयारी शुरू की, जनवरी स्टार्ट की। तो एक चीज और बताइएगा अंजलि जी, जब आपने ये लास्ट वाला जो एग्जाम दिया, दिसंबर वाला एग्जाम दिया, तो इसकी तैयारी से पहले कितने घंटे आपने डेली, मतलब ईमानदारी से कितने घंटे आपने मेहनत की है इस कॉम्पिटिशन को क्वालिफाई करने के लिए, और कितने टाइम तक की? मतलब 1 महीना की है, 6 महीने की है, 3 महीने की है, और कितने घंटे आप डेली पढ़े हैं इसके लिए, वो बताइए। सर, एक्चुअली जब आपसे लॉ पढ़ना स्टार्ट किया तो उसमें इंटरेस्ट डेवलप होने लगा सब्जेक्ट में। उसके बाद क्या है, फॉर एज एन आई एम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, तो हम्म। वहां से मैंने ऑफ लिया 6 मंथ के लिए। अच्छा, वोट से। उसके बाद मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की है सर। अच्छा लाइब्रेरी में मैं 9 9 घंटे सर रेगुलरली आई वाज अच्छा स्टडिंग। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 9 घंटे तक आपने सिर्फ नोट्स पढ़े हैं, और उसके अलावा जो है जो कोर्सेज लिए हैं आपने उसको रिवाइज किया बार बार, है ना, यस सर। रिकॉर्डिंग क्लासेस से, है ना, उसके थ्रू आपने अपनी तैयारी की। तो कहने का मतलब ये कि नए लर्नर्स को इस चीज को समझना चाहिए कि कम से कम 9 घंटे रोज जो है 6 महीने तक स्टडी करने के बाद अंजलि जी जो है अपने आप को इतना डिफाइन कर पाई कि शी हैज क्वालिफाइड दिस अटेम्प्ट दिस टाइम। तो माई कॉन्ग्रेचुलेशन टू अंजलि जी फॉर क्वालिफाइंग दिस कॉम्पिटिशन। और मैं सर चाहूंगा एक कि चीज आगे, हाँ बताइए बताइए। सर एक चीज और एडवाइस करना चाहूंगी। काफी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ये सोचते हैं कि लास्ट में पढ़ लेंगे, लास्ट के डेज में आपका हम्म 2 महीने में मैं सिलेबस कवर कर लूंगा, ये है। पर सर हम्म अब एग्जाम इतना इजी नहीं है क्वालिफाई करना, क्योंकि हम हम्म लोगों के साथ जुडिशरी एस्पिरेंट भी बैठे हुए हैं एग्जाम देने के हम्म लिए। सर उनका लेवल और हम लोगों का लेवल बहुत डिफरेंस है। हम्म। तो ये चीज सोचनी पड़ेगी कि आप लोगों को उनके साथ एग्जाम में बैठ रहे हो। और सर आपने अभी देखा होगा कि इस बार की कट ऑफ बहुत हाई गई है, हाँ बिल्कुल, अब की बार कट ऑफ सबसे वास्तव में ज्यादा है। हाई गई है अभी तक की। हाँ हाँ। तो ये चीज देखना पड़ेगा कि आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, और आप लास्ट के 2 मंथ से ना नहीं होगा कुछ भी सर। क्योंकि हम्म सर मैं अपना एक चीज पर्सनल एक्सपीरियंस है, अभी लास्ट के जो मंथ था जैन का, मेरी 1 महीने बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई, बिकॉज आई वॉज हैविंग टाइफाइड दैट टाइम। हम्म तो अब मेरे 1 महीने ऐसे ही गए सर। मैं मुश्किल से 2 या 3 घंटे, क्योंकि हाई फीवर था मेरे को, वो दो या हम्म तीन घंटे पढ़ रही थी। अभी जो मैंने पढ़ाई की है ना सर, इससे पहले वो हम्म जो 9 10 घंटे पढ़ाई की है,
उसी के हम्म, बेसिस पे एग्जाम दे रही थी मैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए और इम्पोर्टेंट आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जो मैं जनरली कहता हूँ अपने लर्नर्स को क्लासेस में, जब मैं उनको थोड़ा गाइड करता हूँ तो मैं बताता भी हूँ कि जब भी आप कोई टारगेट फिक्स करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम्स यस सर। एंड वर्क रिजाइड टुगेदर, है ना। तो ये बिल्कुल इन्होंने जो है शेयर किया कि अगर मैंने वो 9 घंटे पढ़ाई ना की भी होती, तो ये जो लास्ट के टाइम में मेरे को फीवर हो गया और मैं केवल 2 से 3 घंटे ही पढ़ पाई, क्योंकि इनके अंदर एक लालसा थी, एक लगन थी अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, तो फीवर के बावजूद भी आपने पढ़ाई की। लेकिन वो जो 9 घंटे की पढ़ाई है उसी ने आपको जो है सपोर्ट किया, और उसी की वजह से आप अपने कॉम्पिटिशन को क्वालिफाई कर पाए। यस तो सर। थैंक यू अंजलि जी फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, फॉर गिविंग योर ओपिनियन, फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। और मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन फॉर थैंक यू क्वालिफाइंग सर। दिस कॉम्पिटिशन। इसके अलावा आप अपने जीवन में और क्या करना चाहेंगी, किस तरह से आपने अपने लाइफ को जो है, क्या मतलब क्या सोचते हैं आप, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप उसमें। सर अभी टीचिंग की तरफ ही जाऊंगी, अभी अप्लाई करूंगी यूनिवर्सिटीज के लिए एंड देन पीएचडी। ओके 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 ओके, तो मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, शुभकामनाएं आपको आपके ब्राइट करियर के लिए इन टीचिंग करियर। तो थैंक यू अंजलि जी फॉर गिविंग योर टाइम एंडिंग दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सर।